अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। 2006 गुज़रने वाला है। चंद घंटों बाद नए साल का आगाज़ होगा। शिफा हो आपको, गालिब को बंदे गम से निजात। खुदा करे कि यह ऐसा हो साज़गार बरस। इंशाअल्लाह अगला बरस हम सब के लिए खुशियाँ लेके आएगा। आइए मेहमान से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? तबीयत ठीक है? खैर खैरियत है? जी। घर में सब ठीक है? तुम्हारी सेहत ठीक है? बाईपास हुआ था तुम्हारा? जी बिल्कुल ठीक ठीक है। ठाक। चलो गल शुरू करो। चंद घंटों में नया साल शुरू हो जाएगा। और गल सुनो, ये एक साल के अंदर जो 12 महीने गुजरे हैं, इसने कुछ भी नहीं बिगाड़ा तुम्हारा और मेरा। तो ये चंद मिनट के अंदर ये जो सूरज निकलेगा, ये साड़ा क्या बिगाड़ लेगा? हर नया साल उम्मीद की किरण लेके आता है। ओ किरण को छोड़ो, किरण के लिए तो पूरा साल पड़ा हुआ है। मेरे नाल गल करनी है तो मखौल ना पाना, संजीदा गुफ्तगू करो, मेरे साथ सीरियस बात करो, सीरियस टॉकिंग करो। फरमाइए क्या को। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, और थोड़ी सी जो बात सुनिए। पीली ये है। शेर क्यों पढ़ा आपने? किसने? आपने। मकसूद साहब, यही मेरी खराबी है, मुझे ट्यून याद आ जाती है। मुझे ट्यून याद आ गई थी। जब ट्यून याद आती है तो बोल भी ऑटोमेटिक दिमाग के अंदर आ जाते हैं। और यकीन करें, ये जो आप और हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इसके अंदर इस गाने का, इस ट्यून का कोई ताल्लुक नहीं है। क्या करते हैं आप? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। आपका सवाल जो है मेरे आंगन में आया है और आपने सवाल फेंका है कि मैं क्या करता हूँ। जी। आज तक यकीन करो अनवर मकसूद, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कुछ करने की, मगर अब मैं बहुत सीरियस हो चुका हूँ, अपने आप से सीरियस हो चुका हूँ, और मैं संजीदा हो गया हूँ कि अब मुझे अपना करियर बनाना है। और मैं सोच रहा हूँ, माफ़ करना, ये सिगरेट जो है जल गई है। अब मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ 2007 के साथ मैं अपना करियर बढ़ाऊँ। इस उम्र में अपने करियर का आगाज करेंगे आप? ओ मैं जानता हूँ, मुझे पता है, तुम्हारी ज़हानत से मुझे यही तवक्को थी कि तुम इसी तरह का सवाल करोगे कि इस उम्र में ये करियर बनाएंगे। छोटा होगा, मैं जानता हूँ करियर मेरा छोटा होगा, मगर मेरी जान होगा तो सही ना। आपकी उम्र जो है वो अल्लाह अल्लाह करने की है। ओ आप कुछ नहीं कर सकते, आप अल्लाह अल्लाह करेंगे। ओ बल्ले, ओ बल्ले, ओ बल्ले, ओ बल्ले। ये जो तुमने कहा है कि मुझे अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, मेरी अपनी बुढ़ी यानी मेरी बीवी, मेरी वोटी, मेरी जौजा, वो मुझे पिछले 30 साल से यही आख रही है, ओए अल्लाह अल्लाह करो, ओए अल्लाह अल्लाह करो, ओए अल्लाह अल्लाह करो। क्या करना चाहते हैं? हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, खिदा का तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों। आज पता नहीं क्यों अनवर मकसूद एक अजीब इत्तेफाक हो रहा है, मुझे ये ट्यून इतनी याद क्यों आ रही है? भाई ये एक सवाल है जो मैं अपने आप से ही कर रहा हूँ कि ये ट्यून मुझे इतनी याद क्यों आ रही है। 4 बजे शाम में आप किसी न्यू ईयर पार्टी में तो नहीं चले गए? पहले बना ली इन्होंने। हैं? करना क्या चाहते हैं आप? मैं एक मिनट, मैं सिगरेट से सिगरेट जलाना चाहता हूँ। असल बात यह है कि 2 जॉब्स थी, जो जिन जॉबों के लिए, जिन काम के लिए मैं बहुत सूटेबल था, ज़रा मुझे गौर से देखें। मैं चाहता हूँ कि आप आज मेरी बात पे गौर करें, अपनी ईमान से मुझे ये बताएं कि सदारत और वजारत उज़्मा के लिए मेरे से ज़्यादा कोई मुनासिब आदमी मिल सकता है? पहले देखें मुझे। मकसूदे, ओए मकसूदे, इधर देखो, ये देखो, ये देखो, मुझे देखो। इन 2 कामों के लिए, इन 2 जॉब्स के लिए मैं सूटेबल आदमी था, लेकिन मैं क्या करूं? कौन सी नौकरियां? ये बता दिया ना, सदारत और वजारत उज़्मा के लिए बेहतरीन उम्मीदवार था, बेहतरीन उम्मीदवार था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मिस किया। ये तारक अजीज साहब जो हैं, तारक अजीज साहब ने कह दिया कि आइंदा मुस्लिम लीग काफ की वजारत उज़्मा के उम्मीदवार जो हैं वो शौकत अजीज़ होंगे। और चौधरी शुजात ने कह दिया है कि अगले इलेक्शन के अंदर सदर साहब यानी परवेज़ मुशर्रफ साहब को ही हम मुंतखब करेंगे। मैं तो निकल गया ना बीच में से, कैसा मुनासिब आदमी।
आपने छोड़ दिया। अगर आप ये मजाक कर रहे हैं तो बहुत ही बेहुदा मजाक है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, ये डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा। इंटरेस्ट ले रहे हो तुम भी मेरी इस ट्यून में, मेरे इस गीत में इंटरेस्ट ले रहे हो। शेर को भूल जाए आप। कैसे भूल जाऊं मेरी जान, मैं शेर नहीं सुना रहा हूँ, मैं खाली ट्यून सुना रहा हूँ। मुझे जब ट्यून याद आती है तो ऑटोमेटिक ये बोल आ जाते हैं। तो करते क्या हैं? कौन? आप। मैं कुछ भी नहीं करता, मगर अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं आर्मी ज्वाइन कर लूँ। इस उम्र में आर्मी? ओए गल सुनो, एक रिटायर्ड ऑफिसर की हैसियत से मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। क्या मतलब? क्योंकि रिटायर्ड इस उम्र में जो है ना, रिटायर्ड लोगों की जो एक्चुअल काम है वो इस एज में शुरू होता है। ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी बात। फजूल बातें मत करें आप। हंगामा है क्यों बर। आप अगर ऐसा कर सकते हैं तो मुझे आप किसी तरह से फौज में ज्वाइन करा दें। आप मुझे फौज में ज्वाइन करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। और ट्रेनिंग में जो सब आती है मेरी जान मकसूदे, ट्रेनिंग मुझे बहुत अच्छी आती है। गुत्थम गुत्था, आपस में लड़ाई, 10 जो कहते हैं, क्या कहते हैं, 10 ब10 लड़ाई और दीवार कूद के गुजरना, ये सब मुझे आता है। आप भूल जाएं, आप फौज ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ठीक है, ठीक है, अगर तुम ये समझते हो तो तुम एक ज़हीन आदमी हो सकता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आप एक काम करें, मुझे फिर आप सफ़ीर लगवा दें। क्या कहा आपने? सफ़ीर लगवा दें, सफ़ीर एम्बेसडर लगवा दें। उसकी वजह यह है कि मुझे बाहर रहने का बड़ा शौक़ है, इधर टुरना उधर फिरना। वैसे भी जो है ना, मैं देर से घर जाता हूँ, 2-2:30 बजे रात को जाता हूँ और बीवी जो है दरवाज़ा बंद कर लेती है। मुझे बाहर रहने की बड़ी आदत है, बाहर रहने की मुझे बड़ी प्रैक्टिस है, लेकिन मेरी बीवी जब मैं रात को पहुँचता हूँ वो दरवाज़ा बंद कर लेती है। इसलिए कि मैं सिर्फ इतना कह देता हूँ, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, ये डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जड़ी पीली आराम से। है। नया साल शुरू होने वाला है। हाँ जी, नया साल बेशक शुरू करो। लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, आप मेरे मेहमान हैं। किसी भी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में एक तहजीब तमीज़ होती है। अगर आप मतलब घर से कहीं और गए होंगे, नया साल की खुशी में बारी लाओ ना, चले बारी लाओ। चले रखे नहीं, मर्जी है तुम्हारी। मैं इनको कुछ समझाता हूँ, आप इश्तहार देखें। बातें तो आपने सुन ली होंगी कि जो मेरे मेहमान हैं, और जो वक्फे में बात हुई है वो उसका भी तो बताओ। इस उम्र में अपने करियर का आगाज़ करना चाहते हैं और चाहते हैं कि 2007 के सूरज के साथ मेरा करियर शुरू हो। जी जी। मेरे ख्याल में हाँ जी, जितनी बातें आपसे मैंने की हैं, हाँ जी, आपको पसंद आई होंगी। जी ज़रूर ज़रूर, माशा- बिल्कुल। माशाअल्लाह। मेरी बातचीत ही ऐसी होती है, जिसके पास एक दफ़ा बैठ जाता हूँ वो मुझे उठने ही नहीं देता। और तुम देख लेना, ये 5 मिनट का प्रोग्राम है, तुम मुझे कोई 150 मिनट उठने नहीं दोगे। आई एम सो इंटरेस्टिंग। मैं आपसे एक बात कहूँ भाई, आप मुझसे 1 नहीं, 2 नहीं, 6 नहीं, जितनी बातें कर सकते हो करो। आज मैं भी अपना कथालसस निकालने वाला हूँ, क्योंकि बहुत अरसे से मुझे उम्मीद थी और मुझे एक आइडिया था कि शायद मैं तुम्हारे प्रोग्राम में आऊँ। आप निजी शोबे में करियर के आगाज़ की कोशिश करें। ओ, प्रॉब्लम हमारे निजी शोबे का तो है। दरअसल मैं फौज में जाके कौम की खिदमत करना चाहता था, मुझे आपने रोक दिया, आपने मना किया कि मैं नहीं जा सकता। फौज में आप नहीं जा सकते। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, ए जड़ी तुसी गल की है उसके बाद मैंने चुप आख ली है। लेकिन एक बात है, अगर तुम मुझे फौज में नहीं भिजवा सकते तो एक काम करो, मुझे कौमी एयरलाइन के अंदर परसर लगवा दो। क्या कहा आपने? ओए, कौमी एयरलाइन में परसर लगवा दो। क्या लगवा दूं? ओए, मैंने सर पर नहीं लगवा दो कहा, मैंने कहा परसर लगवा दो। ऐसी कौन सी कोई हैरानी की बात की है जिसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? कौमी एयरलाइन में जो परसर हैं, हाँ जी, वो 45 साल की सर्विस के बाद
इस तरह हुए जिस तरह के आप हैं। ओ कोई गल नहीं, मैं समझ रहा हूँ क्या तुम कहना चाहते हो, लेकिन मेरी जान अनवर मकसूदे, एक बात पे ध्यान करो, जब उनको बना बनाया एक पर्सन मिल रहा है, इस हुलिये का पर्सन जिस हुलिये के होते हैं, इस हुलिये का बना बनाया पर्सन मिल रहा है, तो फिर कौमी एयरलाइन के बड़े तो क्या, उनके बड़ों को भी एतराज़ नहीं होगा। और फिर पर्सन बनने के लिए मुझ में कुछ प्लस पॉइंट भी हैं। क्या प्लस पॉइंट है? मेरे में प्लस पॉइंट एक तो ये है कि तुम मुझे जितनी गालियां दो अनवर, मैं बुरा नहीं मनाऊंगा और मैं तुम्हें मुड़ के जवाब नहीं दूंगा। मेरी जान शुरू करो, तुम गाला कढो, मैं देखो कैसे खामोशी इख्तियार करूंगा। प्लस पॉइंट नंबर 1। प्लस पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब भी देर से जाता हूं मैं कह देता हूं कि जी मेरे में टेक्निकल फॉल्ट हो गई थी। प्लस पॉइंट नंबर 2। प्लस पॉइंट नंबर 3 वो ये कि जब मैं किसी दावत में जाता हूं पहले मैं खुद खाता हूं, क्योंकि क्या पता कि खाना बाद में ख़त्म हो जाए, इसलिए मैं पहले खाता हूं। ये बताओ तुम्हारी कौमी एयरलाइन में कोई वाकफियत है? मैं किसी को नहीं जानता। नहीं जानते? आप खुद नहीं जानते किसी को? और मैं जानता हूं। किसको? ऐसी बात नहीं, मैं कोई मामूली शख्स नहीं हूं, मैं जानता हूं, मैं एक एयर होस्टेस को जानता हूं। कब से? ओ कोई उसको मैं 40 बरस से जानता हूं, ये कोई 2-3 साल की बात नहीं है, 40 बरस से उस एयर होस्टेस को मैं जानता हूं। सर्विस में? हाँ जी बिल्कुल, सर्विस के अंदर है। उम्र कितनी है? और उसकी उम्र जो है शनाख्ती कार्ड के मुताबिक 1 जनवरी 2007 को उसकी उम्र हो जाएगी 35, यानी 35 साल। आप 40 बरस से उसको जानते? हाँ। तो 35 बरस से कैसे हो सकती है? और चिल्लाने की जरूरत नहीं है, इस मामले में, इस बात पे मैं तुमसे 3 घंटे बहस कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, इसलिए मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगा। 40 बरस से जानते हैं और 35 बरस की है बता रहे हैं, तो आप अपनी दोस्त से कहें कि आपकी सिफारिश कर दे। वो ऐसे कैसे कह दें, वो अब वैसी नहीं रही जैसे पहली थी। अब तो उसके कार पे जाओ तो एक कुर्सी पे बिठाती है और सीट बेल्ट बांध देती है, कार के सारे पर्दे खोल देती है और इमरजेंसी में बाहर भागने की 4 रास्तों की निशानदेही कर देती है, और खुद जाके चिकन के अंदर जो है, मतलब किचन के अंदर खाना पकाना शुरू कर देती है, और मुझे वक्फे वक्फे से बुरा भला कहती रहती है। क्यों? हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, हे डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। देखा मैं कितना दिलचस्प आदमी हूं कि तुम जो लाजवाब हो गए हो, तुम्हारे पास आगे कहने को अल्फाज नहीं है, तुम्हारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, एक्सप्रेशन तुम्हारे बदल गए हैं। अपनी ईमान से कहो, ऐसा कोई मेहमान पहले आया? नहीं। नहीं। इसका मतलब है कि आज का तुम्हारा जो प्रोग्राम है मेरी वजह से बहुत कामयाब होगा। ये कौमी एयरलाइन में भी नहीं जा सकते हैं? इनके करियर की तलाश जारी है, आप इश्तहार देखें। ओ आज पहली बारी तुम टेंशन में नजर आ रहे हो। वक्फा खत्म हो चुका है और ये भी तय हो चुका है कि आप कौमी एयरलाइन में पर्सन नहीं बन सकते। और ये किसने तय किया? मैंने है? किया तय। और ये मैं पूछ रहे हैं किसने तय किया है? मैंने तय किया है। और मुझे आखिरी दफा जवाब दे, किसने तय किया है? मैंने तय किया है। तुमने तय किया है? चलो जब तुमने तय किया है तो ठीक ही तय किया होगा, मगर अब तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं मेरे अंदर जज्बात का तूफान रेंग रहा है, मैं अदाकारी भी कर सकता हूं। इस फील्ड में आप जा सकते हैं। थैंक यू, आपने आखिरकार मुझे इजाज़त दे दी, लेकिन एक बात याद रखना मकसूदे कि मैं इस फील्ड में अगर आया तो मैं हीरो आऊँगा, मैं साइड रोल नहीं करूँगा, मैं कोई विलन का रोल नहीं करूँगा, मैं कोई छोटा कैरेक्टर नहीं करूँगा, मैं हीरो आऊँगा। इस उम्र में हीरो कैसे आ सकते हैं आप? और तुझे मेरी उम्र बड़ी तकलीफ दे रही है, मैं तुझसे एक सवाल करना चाहता हूँ, तेरी अपनी उम्र कितनी है, मुझे उसका जवाब दे। 65 बरस। 65 बरस की तेरी उम्र है, तुम्हारी मेरी उम्र के अंदर 2-3 इंच का ही फर्क होगा। 2-3 इंच का? ओ गुस्से में मैंने इंच कह दिया सालों को, मैं कह रहा हूं तुम्हारे मेरे दरमियान 2-3 बरस का ही फर्क होगा। और सोच, मैं कहता हूं अपने सोच की ऐनक को उतारो और सोचो, जरा ये ऐनक उतारो,
ये ऐनक उतारो मेरी जान, उतार के रखो इधर अपने सामने। मैं तुम्हें सोचवा रहा हूँ, देखो सोचो, ये सोचो अनवर, पर्दा स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर जो है पब्लिक बड़ी बैठी है हॉल के अंदर, एक शख्स दाखिल होता है, वो हीरो है, वो मैं हूँ, छनन ऐसे आता है, और फनन इधर से दाखिल होती है अतीका ओडो, ओए थरथल्ली पै जाएगी, थरथल्ली पै जाएगी। और सोचो ये मैं आया ठकाक, और उधर से मेरी हीरोइन आती है समीना पीरजादा, ओए लोग कहेंगे उस्मान पीरजादा का तख्ता उलट गया है। और तू सोचो मैं हूँ मीरा और क्या नाम है उसका, रेशम, ये दोनों भाग रही हैं, एक पहाड़ियों के ऊपर भाग रही हैं, पीछे हीरो यानी मैं भाग रहा हूँ, मैं हाँप रहा हूँ, वो दोनों कांप रही हैं और मुंह से भाप निकल रही है। और सोचो मैं कहता हूँ कुरलाम पै जाएगा, मैं कहता हूँ थरथल्ली पै जाएगी, एक हुल्लड़ है, आहो फुगा है जो चारों तरफ दौड़ेगी। क्या हीरो आ गया है मार्केट में। कभी अदाकारी की है? ओ किती है, मैंने एक ड्रामे के अंदर जावेद शेख के छोटे भाई का रोल किया था। क्या बकवास कर रहे हैं आप? जावेद शेख के छोटे भाई का रोल आपने किया? ओ बकवास बंद करो, मैं जावेद शेख और तुम तीनों एक हमाम के हैं, लेकिन हम दोनों ने तो फिर भी तौलिए बांधे हुए हैं। तुम्हारे बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, मेरा मुंह ना खुलवाओ नहीं तो बात आगे बढ़ जाएगी। हंगामा है कि बर्पा थोड़ी सी जो पीली है। तमीज से बात करें। हाँ तमीज से, ये प्रोग्राम मेरा है, ठीक है, आप मेरे मेहमान हैं, इस वजह से मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ। करो, करके देखो, उसके नतायज भी तुम भुगतना। तुम मुझसे बदतमीजी करके तो देखो। पहले मैं सिगरेट मारूंगा, और अगर इससे बच गए तो फिर मैं तुम्हें जो है ना मुक्के मारूंगा। मैं रीमा, मीरा, रेशम, समीना, अतीका सबको जानता हूँ। अच्छा, वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होंगी। अच्छा, हीरोइन नहीं बनेंगी आपकी। और अगर आप पैसा अपना लगा रहे हैं, अपना प्रोडक्शन हाउस खोल रहे हैं, खुद प्रोड्यूस करेंगे, हाँ, तो शायद इनमें से कोई तैयार हो जाए। मेरी जान, पैसा मैं लगाऊंगा। अभी तुमने प्राइवेट प्रोडक्शन की बात की है, पैसा मैं लगाऊंगा, और तुम देखना 2 हीरोइनें पाऊंगा अपने साथ, एक मैं मीरा को और एक रेशम को, इन दोनों को पाऊंगा। अब बच्चे होंगे दूसरी अदाकारा से। खैर एक बात सुनो, मेरी बात तुमने बीच में से चुक ली थी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं और मेरे साथ में मीरा और रेशम 2 हीरोइनें पाऊंगा, क्योंकि एक टाइम में 2 से चक्कर चलाओ तो पब्लिक जो है वो बहुत खुशी का इजहार करती है। मुझे सिर्फ इतना बता दो, पैसा कितना लगेगा। आप हीरो, मैं हीरो, मीरा और रेशम हीरोइन। 13 किस्तें। 13 नहीं मेरी जान, 13 में क्या मजा आएगा। 26। इसकी 52 करो। 52 किस्तें। 52 किस्तें करो। मीरा, रेशम, आप। ओ पेन निकालो, यही हिसाब किताब करो, बताओ कितने बनते हैं। मीरा, रेशम, आप, और अतीका ओडो को भी डालो। आपका घर बिक जाएगा। अच्छा, जितनी गाड़ियां हैं वो बिक जाएंगी, बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा। अच्छा, और पहली किस्त की रिकॉर्डिंग का भी आगाज नहीं होगा। मीरा और रेशम को पाने से जी। तो ये पैसा किधर जाएगा। आप ऐसा करें, आप तो समझदार आदमी हैं। हाँ, ये भी तय हो गया कि मैं हीरो भी नहीं आ सकता। नहीं, आपका पैसे नहीं है तो लेकिन मेरी जान, कुछ भी कहो, नए साल का आगाज होने वाला है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना आप कुछ है। नहीं कर सकते। अरे कर सकता हूँ, आप कुछ नहीं कर और मेरे दिमाग में आ गया कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप कुछ मैं नहीं अगर कर कुछ नहीं कर सकता तो मैं पोशीदा अमराज का इलाज तो कर सकता हूँ। उसके लिए पहले कभी किया है? ओ गाल सुनाए, पहले कभी किया है? और कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक अखबार में इश्तेहार देना पड़ेगा कि क्या कहा अभी मैंने तुमको, पोशीदा अमराज। मैं सिर्फ अखबार में इश्तेहार देना होगा, पोशीदा अमराज के माहिर जो मर्द हजरात हैं वो मायूस ना हो, वो भी तो ये करते हैं, सिर्फ एक इश्तेहार देना पड़ेगा। और जिनके लिए तुम कह रहे हो कि उन्होंने किया या मैंने किया, मैंने तो पहले कभी नहीं किया, क्योंकि जो कर रहे हैं उन्होंने भी पहले नहीं किया, वो अपना इलाज खुद किसी और से करवा रहे हैं। मेरी जान, ये तो अब मेरे दिमाग में आ गई, पोशीदा अमराज का इलाज। और जिस दिन से मेरा यह काम शुरू होगा, तू पहला शख्स होगा मेरा मरीज बनने वाला। ये बकवास नहीं करें आप। और लिख ले, चले, ओए मकसूदे, तू लिख ले। मेरी मजबूरी थी, नए साल के मेहमान थे और ये पहले गेस्ट हैं जो 2006 के मतलब आखिरी मेहमान थे आज। और 2007 के आगाज में कहो, ये 12 बजे के बाद भी तो चलेगा, रिप्ले भी तो होता है।
2007 1 जनवरी। खुदा करे ये साल आप सबके लिए मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। 12 महीने प्रोग्राम आपने देखा इस साल। अगले साल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।